अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं माय डियर लिटिल फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। लिटिल फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने कोहिसार की सैर का चौथा हिस्सा सुना था। आज मैं आपको कोहिसार की सैर का पांचवा हिस्सा सुनाऊंगा। चौथे हिस्से के आखिर में कुछ यूँ होता है कि सारा और उसकी फैमिली लालाजार जा रहे थे। लालाजार जाते जाते सारा को गाड़ी की खिड़की से दिखा कि कुछ लोग अपने घरों की छतों पर कुछ सूखे पत्ते बिछा रहे हैं। दीवारों पे भी जो है ना उन सूखे पत्तों की लेपा पोती कर रहे हैं। तो उसने ताया जान से पूछा कि ताया जान, ये लोग क्या कर रहे हैं। ताया जान ने कहा, बेटा ये पत्ते ऐसे हैं, ये इनसे सर्दी रुकती है और जो है ना जो ईंधन के तौर पे भी काम आते हैं और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। फिर ताया अब्बू ने बहुत ही मोहताज अंदाज में वैगन चलाते हुए 1.5 घंटे में हमें लालाजार पहुंचा दिया। एक रेस्टोरेंट में पहुंचकर हमने गर्मा गर्म चाय पी और नाश्ता किया। अचानक सारा को नादिर दिख गया। सारा ने उसे तेजी से खबर पाई की मेज की तरफ बढ़ते देखा। अपने हम जमात को देखकर सारा खुशी से उछल पड़ी और लपक कर वहां पहुंच गई। नादिर भी सारा से मिलकर बहुत खुश हुआ। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। फिर सारा ने सबसे नादिर का तारुफ कराया। नादिर ने भी बताया कि मैं अपने वालिदैन के साथ सफ़र के लिए यहाँ आया हूँ। इन लोगों ने भी यहीं बैठकर चाय नाश्ता किया। फिर वो अपनी डायरी नादिर ने बताया कि मैं अपनी डायरी भूल गया हूँ, इसी को तलाश करते हुए यहाँ आया हूँ। खावर भाई के हाथ में एक सुर्ख रंग की डायरी थी। वो बोले, कहीं तुम ये तो नहीं ढूंढ रहे। नादिर ने बोला, जी यही मेरी डायरी है। खावर भाई, मैं इस डायरी के मालिक को तलाश कर रहा था, लेकिन एक बात बताऊं, तुम इन्हें ये खूबसूरत कार्ड और सफरी किताबचे कहाँ से लिए हैं। नादिर कहता है कि खावर भाई, ये मैंने सफरी किताबचे और जो है ना कार्ड मैंने इस्लामाबाद PTDC के दफ्तर से लिए हैं। इनके पास पाकिस्तान के तमाम इलाकों के सफरी कार्ड और किताबचे मौजूद होते हैं। खावर भाई कहते हैं कि मैं वापसी में इस्लामाबाद जाऊंगा PTDC के दफ्तर, वहाँ से ये सारी सफरी किताबचे और कार्ड भी लूँगा। फिर नादिर कहता है कि कोई बात नहीं, जो है ना आप जाइए, ज़रूर जाइए। और कहा कि ये सारे मैंने सफरी किताबचे और जो है ना कार्ड मैंने अपने एक दोस्त से लिए हैं। वो दोस्त जो है ना उस दफ्तर से होके आया था। वो एक अंग्रेज़ है और कनाडा में रहता है। इस पर खावर भाई कहते हैं, भाई तुम तो अभी खुद इतने छोटे हो कि एक अंग्रेज़ तुम्हारा दोस्त कैसे बन गया। इस पर नादिर ने खावर भाई की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने बारे में बताया कि हम लाहौर डाइवो बस सर्विस के ज़रिए पहुँचे हैं। फिर वहाँ से शटल सर्विस से मानसेरा आ गए। अब्बू ने मानसेरा किराए की वैन दी और यूं हम बालाकोट पहुँच गए। हम लोग बालाकोट में ही ठहरे हुए हैं और हम यहाँ की सैर के लिए एक जीप किराए पर ले रखी है। मैं अपने सफ़र के तमाम हालात इस डायरी में लिख रहा हूँ। पीटर से भी मुलाकात हो गई तो ये मालूमात मैं उसको दे दूँगा ताकि इसे किसी भी किस्म की परेशानी का सामना करना ना पड़े। उसके बाद फिर सारा पूछती है, तो तुम कब तक यहाँ ठहरोगे। नादिर बताता है कि हम आज ही वापस बालाकोट चले जाएंगे। एक दिन बालाकोट में रुकेंगे, फिर वापस लाहौर चले जाएंगे। सारा कहती है, क्या तुम झील सैफुल मुल्क नहीं देखोगे। फिर नादिर कहता है कि हम इसी को तो देखने के लिए यहाँ आए। अब मैं चलता हूँ, मेरे वालिदैन मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। फिर सारा कहती है कि मेरे अब्बू जान भी किराए की जीप लेने के लिए गए हुए हैं, हम भी कुछ देर बाद हम वहाँ पहुँच जाएंगे। नादिर कहता है, अच्छा तो अब हमारी मुलाकात वहीं होगी। ये कहकर नादिर सबको खुदाफिज करता हुआ अपनी जीप की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी देर में अब्बूजान जीप लेकर आए और सब इस पर सवार होकर झील की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में दोनों जानिब दूर दूर तक पहाड़ी सिलसिले फैले हुए थे। दूर दूर तक बड़ी बड़ी चोटियाँ बर्फ़ वाली दिखाई दे रही थीं। इन पर सूरज की रोशनी पड़ी थी। इन शोओं की वजह से ये चोटियाँ चांदी की तरह जगमगा रही थीं। उन पर नज़र नहीं ठहरती थी। जो है ना इतनी चमकती कि नज़र को तकलीफ़ होती थी। मतलब जो है ना कोई भी उनको देखे, उनकी शोओं की वजह से जो है एकदम चमक आती थी, जैसे तेज़ रोशनी किसी हो। खावर भाई वक्फे वक्फे से तमाम मनाजिर की तस्वीरें उतार रहे थे।
सड़क नाहमवार थी, इसी वजह से जीप हिचकोले ले रही थी। धीरे धीरे आगे हम बढ़ रहे थे। सड़क के दोनों जानब चट्टानों के बड़े बड़े सख्त और नुकीले बड़े बड़े पत्थर थे, जो शायद इन चट्टानों से टूट कर नीचे सड़क पर आ गए हों। इनकी वजह से ट्रैफिक में काफ़ी रुकावट पैदा हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद सड़क पर सयाहों की यानी घूमने फिरने वालों की, तफरी करने वालों की आमदरफ जारी रही थी। जीपें, वैगनें और कारें इधर उधर से आ जा रही थीं। सारा ने देखा कि पहाड़ की बुलंदी से एक चश्मा बहता हुआ नीचे आ रहा है। चश्मे का पानी पत्थरों से टकराकर सफ़ेद सफ़ेद झाग बना रहा है, और कुछ मकामी लोग जो है ना, इस पानी के नीचे अपने मशरूबात और बोतलों के क्रेट रख रहे थे। सारा को इनकी यह हरकत देखकर अजीब सा महसूस हुआ। उसने अब्बू से पूछा कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इससे पहले कि अब्बू जवाब देते, गाड़ी का ड्राइवर बोला कि इस चश्मे का पानी बहुत ठंडा होता है। बोतलें और मशरूबात ठंडा करने के लिए यह सबसे आसान तरीका है। ये पानी इतना ठंडा होता है कि आप इसके अंदर 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। आपको हाथ लगाना तो दूर, आप इसको जो है ना छू भी नहीं सकते, इतना ठंडा होता है। प्यारे बच्चों, ये था कोहिसार के शहर का 5वां हिस्सा। अब अगले एपिसोड में हम आपको 6ठा हिस्सा सुनाएंगे। अगर आपको मेरी अनोखी कहानियों का चैनल पसंद है, मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।